As Jammu and Kashmir heads to the assembly polls in a first after the erstwhile state was reorganized and downsized, the debate on restoration of statehood takes center stage, stirring deep-seated emotions and political debate. In August 2019, the centre government abrogated Article 370, which had granted J&K special autonomy. The region was reorganized into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. और स्टेटहुड का मसला है, उसकी तरफ मैंने इशारा किया। हम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का रेस्टोरेशन यहाँ पे चाहते हैं। उसके लिए हमें कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि असेंबली इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई चारा नहीं। हमारा पूरा ताकत इसमें लगना चाहिए, जिस भी तरीके से हम हो पाए वो एक थोड़ा सा रिडर्सल होगा। चुनाव से हम भागेंगे नहीं, हम पूरी ताकत के साथ चुनाव यहाँ पे लड़ेंगे और हर एक फेज में जरूर लोगों की आवाज बुलंद करेंगे कि हमें रियासत का दर्जा फौरी तौर पे रिस्टोर कर दे और यहाँ पे फुल फ्लैज गवर्नर। दिल्ली की सरकार की हम हालत देख रहे हैं, हर जगह पे इंटरफेरेंस, और आज हम महसूस करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कम से कम उन चीजों से बाहर आए और जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए जो चिंता का विषय है, जमहूरियत पनप नहीं रही, उस जमहूरियत को बहाल करने के लिए कदम उठाए। In absence of a popular government and statehood, the reorganization shifted administrative control from local governance to direct oversight from New Delhi. The move was controversial and has had far-reaching impacts on the region's governance and identity. Local leaders and parties are rallying for restoration of statehood, arguing that it would bring about more responsive governance, better resource allocation, and a stronger local identity. हम स्टेटहुड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में है, जिस प्रकार से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हो, उसी प्रकार से आप चलाओ। इसीलिए हम ये मैसेज देने आए। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। स्टेटहुड वापस देने से ये लोग भाग नहीं सकते। इन्होंने पार्लियामेंट में जो कहा सो कहा। मैं तो उस चीज पे जाऊंगा जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्योंकि बाकी जगह ये शायद सच बोले ना बोले, सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूरा, ये नहीं कि वो अधूरा हाफ हार्टेड दिल्ली मॉडल, पौंडीचेरी मॉडल, फुल स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। Currently, Jammu and Kashmir is administered by a lieutenant governor appointed by the central government. Critics argue that this setup creates a disconnect between the administration and local issues. Proponents of statehood also believe it could ensure genuine representation, sense of belongingness, decision making, and allow tailored development initiatives. देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, ये अगर हम मिसाल कोट करेंगे, जिस तरह एक इंसानी जिस्म को रूह की ज़रूरत है, इसी तरह कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के आवाम को स्टेटहुड की ज़रूरत है। पूरे मुल्क में बहुत सारी यूटीज़ थे, उनको स्टेट बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि इस स्टेट को स्टेट से लेकर यूटी में तब्दील किया गया। बहुत सारी तंजीमों ने इसीलिए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में स्टेटहुड की बात कही है और उन्हें पता है कि यहाँ की आवाम जो है वो स्टेटहुड चाहती है। As election day approaches, the restoration of statehood has become a key issue and has found place in the election manifesto of all regional political parties and independent candidates. The election in Union Territory will be held in 3 phases beginning September 18. The Union Home Minister, however, during his recent visit to Jammu to release BJP's election manifesto for Jammu and Kashmir, reiterated that the statehood will be restored at an appropriate time.